सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग समझने वाले हैं कि लीनियर सर्च क्या होता है, उसकी वर्किंग और उसका पूरा कोड आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीनियर सर्च होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक एरे ली ए नाम से। ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स मैंने दे दिए 1 2 3 4 5। अब सर्च का मतलब तो सिंपल होता है कि हम लोग सर्चिंग करते हैं। ठीक है, एक एरे के अंदर हम लोग किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं। और लीनियर का मतलब हो गया कि लीनियरली मतलब एक के बाद एक ऐसे सर्च करते हैं। तो लीनियर सर्च बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। जैसे लेट से हमने एक एलिमेंट लिया 3। ठीक है, किसी भी में स्टोर करा दिया मैंने। ठीक है, अब इस 3 को मुझे इस एरे में सर्च करना है। ठीक है, तो मैं इंडेक्स वाइज बना देता हूँ इस एरे को। 1 2 3 4 5, ये हो गया इंडेक्स एरे की। 0 से स्टार्ट होती है, सबको पता है। ठीक है, और ये अपने एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5। अब मुझे सर्च क्या करना है, 3 करना है। तो मैं एक लूप चलाऊंगा सिंपल, 0 से कहाँ तक, जितना साइज है एरे का वहाँ तक। और उसमें इस एलिमेंट को मैच कराऊंगा। पहले इससे कराऊंगा मैच, मैच होगा नहीं। अब इससे मैच कराऊंगा, मैच होगा नहीं होगा। अब इससे मैच कराऊंगा, मैच हो गया। जैसे ही हम लोग को अपना एलिमेंट मिल जाएगा तो इंडेक्स वैल्यू जो है उसको हम लोग प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू हम लोग ने प्रिंट करा ली, बस हम लोग की सर्चिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। अब इसके बाद ये चीज़ रन करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक हम लोग को चलाना है और इसके बाद रोक देना है, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े। आप चाहो तो पूरा सर्च कर सकते हो एरे में, लेकिन उससे क्या होता है कि ये तो छोटी एरे है मान लो। अब मान लो हम लोग के एलिमेंट 100 एलिमेंट हैं या 1000 एलिमेंट हैं, तो मान लो हम लोग को सेकंड पे ही मिल गया अपना सर्चिंग वहाँ पे। लेकिन ये कितनी बार वेस्ट हो रहा है, 998 टाइम्स और चल रहा है, तो वो फालतू की है ना सर्च। तो लीनियर सर्च आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसका कोड हम लोग डायरेक्ट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के रन कर लेते हैं। सो गाइज, हम लोग ने अभी समझ लिया है कि लीनियर सर्च वर्क कैसे करता है। अब हम लोग उसका कोड इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ लीनियर सर्च डॉट सी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। अगर आपने यूज़र स्निपेट वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ 5 लेंथ की, और सिंपल एलिमेंट 1 2 3 4 5 दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे n हम लोग का 5 है, हम लोग को पता है। लेकिन अगर यूज़र इनपुट होगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो ज़्यादातर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप साइज और यही वाला फार्मूला यूज़ करके लेंथ निकालो एरे की, क्योंकि बाद में हम लोग को जब निकालना होगा साइज़, तो यूज़र इनपुट में हम लोग कभी कभार दिक्कत आ जाती है और याद नहीं रहती ये चीज़ें। तो मैं ज़्यादातर यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ यूज़ करो, ताकि आप बाद में इस चीज़ को प्रॉब्लम ना फेस करो इस चीज़ की। अब एक मैं एलिमेंट ले लेता हूँ बी। ठीक है, बी में हम लोग क्या करेंगे, बी में हम लोग वो एलिमेंट स्टोर कराएंगे जो हम लोग को सर्च करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर एलिमेंट टू बी सर्च। ठीक, स्कैनफ से एंटर करा लेते हैं %d %b। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का एलिमेंट आ चुका है। अब हम लोग को सर्च करने के लिए सिंपल यूज़ करना है फॉर लूप। फॉर i 0 से स्टार्ट करेंगे, लेंथ है हम लोग की n और i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को सर्च क्या करना है, b मैच कराएंगे हम लोग a ऑफ i से, हर एक एलिमेंट से। और मैच होते ही हम लोग क्या लिख देंगे, printf योर एलिमेंट %d इज फाउंड एट इंडेक्स दिस। पहले तो एलिमेंट हम लोग को प्रिंट कराना है a ऑफ i, फिर इंडेक्स जो कि है i। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रेक क्यों यूज़ करा? अब ब्रेक यूज़ करने का ये फ़ायदा है, मान लो हम लोग को एलिमेंट सर्च करना था 2। ठीक है, अब हम लोग ने 2 तो सर्च कर लिया, लेकिन ये लूप जो है बार बार 3 के लिए भी चलेगा, फिर 4 के लिए भी चलेगा, फिर 5 के लिए भी चलेगा।
तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि जब एक बार एलिमेंट सर्च हो गया तो उसके बाद भी ये चीज़ काम करे, तो हम लोग ब्रेक यूज़ करेंगे। एलिमेंट मिलते ही हम लोग का जो लूप से है वो बाहर आ जाएगा प्रोग्राम। और अब एलिमेंट नहीं मिला, उसका क्या है, तो उसके लिए मैं एक बना देता हूँ इंट फाउंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम लोग को एलिमेंट मिलते ही फाउंड को कर देंगे हम लोग 1, और एल्स में फाउंड इक्वल टू 0 ही रहेगा। अब ये चीज़ क्यों करी है ये मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए सिंपल चीज़ है, फाउंड 0 मतलब फॉल्स, फाउंड 1 मतलब ट्रू। इसमें बूलियन होता नहीं है डेटा टाइप, तो हम लोग को ये यूज़ करना पड़ेगा। अब एलिमेंट हम लोग का एक बार मिल गया तो फाउंड हम लोग का हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम प्रिंटफ यहाँ पे तो लिख सकते हैं एल्स में। प्रिंटफ अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, देखो अगर हम लोग को सर्च करना है 3, ठीक है, पहली बार में हम लोग को नहीं मिला, एल्स में आया, प्रिंट करा दिया कि एलिमेंट नॉट फाउंड। दूसरे में आएगा, फिर एलिमेंट नॉट फाउंड, ऐसे बार बार आता जाएगा। जब तक क्या आएगा, 2 बार तो हम लोग को आ ही चुका है कि एलिमेंट नहीं मिला, फिर थर्ड पे मिलेगा, थर्ड पे मिलते ही फिर ये आएगा एलिमेंट फाउंड। तो हम ये नहीं चाह रहे ना, हम लोग का एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको पूरा सर्च करें, सर्च करने के बाद हम लोग को एक बार सिर्फ प्रिंट करके दे कि एलिमेंट फाउंड है या नहीं है। तो जब एलिमेंट 0 फाउंड जब 0 होगा तो इसका मतलब है हम लोग का एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ है, मतलब एरे में एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, एलिमेंट नॉट फाउंड। समझ में आया? फाउंड 1 हो जाएगा तो एलिमेंट मिल चुका है, वो तो ब्रेक हो ही जाएगा। लेकिन फाउंड 0 है, इसका मतलब हम लोग का एलिमेंट नहीं मिला है। ठीक, अब इस चीज़ को हम लोग रन करके देख लेते हैं। ठीक है, gcc linear search.c/a.out। अब सर्च कौन सा एलिमेंट करना है हम लोग को, लेट से 4 करना है, तो देखो योर एलिमेंट 4 इज़ फाउंड एट इंडेक्स 3। ओके, अब मान लो हम लोग को कुछ और सर्च करना है जो इसमें है ही नहीं, मान लो 34, एंटर करा, एलिमेंट नॉट फाउंड। हम लोग का प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है। ठीक, ये जो कोड है मैं ये आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना डायरेक्टली, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा बाइनरी सर्च की। सो बाइनरी सर्च हम लोग अगली वीडियो में समझते हैं कि बाइनरी सर्च होता क्या, वर्किंग और उसका कोड, सिंपल। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।